अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, 23 जुलाई 2020 आज ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है। ज़िलहिज्जा का महीना फ़जीलत वाला महीना है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारे 30 सूरह फ़ज्र में ज़िलहिज्जा की 10 रातों की कसम खाई है, जिससे ये बात मालूम होती है ज़िलहिज्जा के शुरू के जो 10 दिन है उसकी इस्लाम में ख़ास अहमियत है, उसका ख़ास मकाम और मर्तबा है। और ज़िलहिज्जा का महीना इसलिए भी बरकत वाला महीना है कि ये महीना हज जैसे एक अहम रुकन के अदा करने का महीना है और क़ुरबानी जैसी अजीम इबादत भी इसी महीने में अदा की जाती है। और हदीसों में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फ़जीलतें बयान फरमाई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। यानी ज़िलहिज्जा के जो पहले के 10 दिन है, इसमें जो इबादत की जाती है उसमें जो सवाब अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है वो आम दिनों में नहीं मिलता। तो इससे ज़िलहिज्जा के जो पहले के 10 दिन है उसकी अहमियत और फजीलत मालूम होती है। एक दूसरी हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक ज़िलहिज्जा के 10 दिन से ज़्यादा अज़मत वाले दूसरे कोई दिन नहीं है, लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह व तहलील और तकबीर व तहमीद कसरत से किया करो। यानी जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो। और इन अय्याम में हर शख्स को तकबीर तशरीक़ पढ़ने का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। तकबीर तशरीक़ क्या है? वो ये है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसके अलावा भी इस महीने में और इस महीने के 10 दिनों में, शुरू के 10 दिनों में कुछ ख़ास काम करने हैं। उनमें से पहला काम जो मैंने अभी बताया और हदीस में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, वो ये है कि अल्लाह ताला की तकबीर बयान करना है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना है। यानी जितना हो सके ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में, यानी आज 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो जुलाई 23 से ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हुआ है, आज से लेकर 10 दिन तक जितना ज़्यादा हो सके अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ते रहना है। दूसरा काम इन 10 दिनों में करने का है, वो ये है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है इन 10 दिनों में। तीसरा काम ये है कि तहज्जुद का एहतमाम इन 10 दिनों में तहज्जुद का एहतमाम करना है, यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करना है। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ दुआओं का भी ख़ास एहतमाम करना है, यानी अल्लाह ताला से इन 10 दिनों में खूब अपनी दुआएं मांगना है और अपनी ज़रूरतों का अल्लाह ताला के सामने पेश करना है। चौथा काम जो करने का है इन शुरू के 10 दिनों में, वो ये है कि रोज़ों का एहतमाम करना है। अगर आप आसानी के साथ रोज़ा रख सकते हैं तो इन 10 दिनों में रोज़ा रखने की कोशिश ज़रूर करें। लेकिन ये रोज़े फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अगर आप रख सकते हैं तो रखने की कोशिश करें। स्पेशली इन 10 दिनों में स्पेशली एक रोज़ा है, वो है अरफात के दिन का रोज़ा, यानी ईद से एक दिन पहले का रोज़ा। हदीस में उसकी भी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफ़े के दिन के रोज़े के मुतालिक मैं अल्लाह ताला से पुख्ता उम्मीद रखता हूँ कि उसकी वजह से, यानी अरफ़े के दिन के रोज़े की वजह से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी अरफ़े के दिन, यानी ईद से एक दिन पहले का जो रोज़ा है, अगर कोई इंसान वो रोज़ा रखता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस रोज़े की वजह से 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। तो एक काम हम लोगों को ये भी करना है। और छठा काम वो ये है कि ईद से एक दिन पहले से लेकर, यानी 9 ज़िलहिज्जा से लेकर
13 ذوالحجہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے۔ اب یہ میں نے عربی تاریخ آپ کو بتائی، انگریزی تاریخ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ 2020 کے حساب سے 2020 کے حساب سے 31 جولائی فجر نماز کے بعد سے لے کر 4 اگست 4 کی عصر کی نماز تک آپ کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، مرد ہوں تو آواز سے اور عورتیں ہوں تو آہستہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے۔ اور 7واں کام جو ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا ہے ان 10 دنوں میں۔ ویسے تو ہر وقت بھی گناہوں سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اسپیشلی ان 10 دنوں میں گناہوں سے زیادہ جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ اور 8واں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک یعنی عید کا چاند دیکھنے تک جو لوگ قربانی دینے والے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو بہتر ہے۔ یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو بہتر ہے۔ یعنی جو قربانی دینے والے ہیں انہوں 2020 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 23 جولائی سے لے کر 1 اگست تک یعنی عید کے دن تک، عید کا چاند دیکھنے تک اگر بال اور ناخن نہیں کاٹتے تو مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی کے ناخن زیادہ بڑھ گئے ہیں اور کسی کے بال زیادہ بڑھ گئے ہیں، اگر وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ نہ کاٹے۔ تو یہ کچھ خاص کام ہے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کرنے کے، تو جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو آفر ہے، اللہ کی طرف سے جو انعامات ہمیں مل رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس وقت جو حالات ہیں کورونا کے، اس وقت تو ہم لوگوں کو جہاں تک ہو سکے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو سارے عالم سے ختم فرما دے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ سب ان باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔